उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मकान मालिक ने अपने किराएदार नरपत की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात के बाद से ही राजपूत समाज में गहरा आक्रोश है और समाज के लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में समाजजन और कांग्रेस के कई नेता महाराणा भोपाल अस्पताल की मोर्चरी पर जमा हुए, जहां मृतक नरपत का शव रखा गया है। मृतक की पत्नी कालीबाई का रो रो कर बुरा हाल है। उनका विलाप सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। गोगुंदा के कांग्रेस नेता अभिमन्यु सिंह झाला, यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्यानी कटारा और गौरव प्रताप सिंह सहित कई राजनैतिक हस्तियां इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि एक छोटे से विवाद के चलते इस तरह की निर्मम हत्या होना बेहद चिंताजनक है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से तुरंत और कठोर कदम उठाने की अपील की है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए, ताकि वे इस मुश्किल घड़ी से उबर सकें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी दिनेश बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि विवाद का कारण स्पष्ट हो चुका है और मामले की जांच तेजी से की जा रही है। इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मामूली विवादों को भी सुलझाने के लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। नरपत का परिवार, जो न्याय और सहारे की आस लगाए बैठा है, अब प्रशासन और समाज की ओर देख रहा है, ताकि उन्हें इस दुख से निकलने में मदद मिल सके। कल शाम का घटनाक्रम है। 5 बजे करीब इतला मिली, पुलिस मौके पहुंची। अस्थल मंदिर के पास की घटना है। वहाँ पर आरोपी जो दिनेश बंसल है, वो मकान मालिक है। उसने अपने किराएदार जो थे, उनके किराए पर रहते थे, एक नरपत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी, उनके साथ में किसी बात को लेकर के 2-3 दिन पहले भी झगड़ा किया था। कल चाकू से हमला कर दिया। मकान मालिक ने किराएदार पर हमला किया और उसमें नरपत सिंह के चाकू लगने से, सीने में लगने से उसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया, अभी मुर्दाघर में बॉडी है। और उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराया था। उनको डॉक्टर ने बाद इलाज के डिस्चार्ज किया है और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है। और परिवारजन जो है कुछ मांगे हैं उनकी, तो उन पे यहाँ समझाई चल रही है। प्रथम दृष्टिया तो अब वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे, और आए दिन किराएदारों से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। उसको अच्छा किस बात पर गुस्सा आया कि चाकू लगे, उस संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी डिटेन कर लिया है। हाँ, आरोपी डिटेन कर लिया है। मतलब जो भी है गहन अनुसंधान करके सख्त सजा दिला जाएगी। जिस तरीके से जो ये हत्या का प्रकरण सामने आया है और अखबार के माध्यम से और जो सूचना मिल रही है कि कोई छोटी मोटी बात पे इस तरीके से निर्मम हत्या कर दे, ये बात गले नहीं उतरती है। आदमी की हत्या कर दी, उनकी पत्नी के ऊपर चाकू से वार करें, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई मामला अगर गंभीरता से लेंगे तो कुछ ना कुछ मामला गंभीर है। कोई किराए की बात को लेकर और इस तरीके से कोई हत्या थोड़ी करता है। कोई मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ हो या फिर किसी अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हो, इस तरीके की हरकत करे तो समझ में आए। मकान मालिक इस तरीके से अगर इस निर्भयता से अगर हत्या कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ संदेह लग रहा है। और जिस तरीके से समाज के लोग और सब जने जो चाहते हैं उनकी मांगे पूरी हो, उनके परिवार में पीछे कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, कोई बच्चे नहीं है, खाली एक पत्नी अलग है, पिताजी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी परिवार की मदद हो, जो भी समाज चाहता है उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। देखो, समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे भाई की जो घटना, मतलब जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, उसके लिए हमारा पूरा समाज यहाँ खड़ा है। और हम जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक हमारी मांगे प्रशासन मान नहीं ले, क्योंकि जिस प्रकार से जो हत्या हुई है वो आप न्यूज़ चैनल में आपने हर चीज़ देखी है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम यहाँ से जाएंगे। कमजोर समझने की कोशिश नहीं करें। हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। इससे शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले कि आप अगर किसी प्रकार की वार्ता करना चाहते हैं, हम उस वार्ता के लिए भी तैयार हैं।
हमारी मांगे हैं कि हमारे उस परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है तो योग्यता अनुसार उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, जैसा कि जो कल घटना हुई है सायरा निवासी नरपत सिंह जी के साथ, जो एक व्यक्ति विशेष दिनेश बंसल ने जो चाकू मार के हत्या कर दी गई, ये आए दिन इस तरह की घटनाएं उदयपुर शहर में लगातार बढ़ती रह रही है। पर प्रशासन की तरफ से अभी तक ऐसी घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया और हम सभी क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। करनी सेना भी इसमें शामिल है। सभी की मांग है कि इस परिवार की दैनिक स्थिति बहुत खराब है और तो हमारी जो मांगे हैं अभी हमने लेटर पैड पे तैयार करी है, वो मांगे हम सरकार के सामने रखेंगे। अगर वो मांगे हमारी मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो अतःस्थायी हमारा धरना यहाँ पर रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और प्रशासन हमें अगर मीठी गोली देना चाहेगा तो हम मीठी गोली के साथ जाने वाले नहीं है। पूर्व में भी हमारे साथ धोखा हुआ, एक डबोक में घटना हुई थी, उसमें भी प्रशासन ने हमें धोखा दिया और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की। पर हम लोग अब हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और निर्भय सिंह के साथ जो घटना हुई उसका न्याय हम लेकर, नरपत सिंह के साथ जो घटना हुई उसका न्याय हम लेकर रहेंगे। प्रशासन चाहे किसी स्तर पर जाए, हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हटेंगे नहीं। नहीं, अभी तक प्रशासन का कोई मुहिंदा हमारे पास अभी तक आया नहीं है और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन इस बात पर गंभीरता से बात को सुने और हमारी मांगे को पूरी करे। अन्यथा हम लोग उग्र भी होंगे और शहर में अगर कोई जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। प्रशासन आकर हमारी मांगे को पूरी करे। आपने घर व ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहां से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।